जो कमाल हमारे देश में होता है ना, वो शायद ही किसी देश में होता होगा। ना 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 ना, झूठ का कमाल, झूठ बोलने का, या डर का। एक डर का ऐसा बिजनेस है जो कभी फैल नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। डर का बिजनेस कैसे है? कभी किसी को कोई तस्वीर डरा देती है, नया ना यकीन हो तो संतों की तस्वीर लगा के देख लो। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक डर जाते हैं। वो तस्वीर ही ऐसी है, किसी को तस्वीर डरा देती है, किसी को कोई बात डरा देती है ना कमाल। किसी को बात डरा देती है और फिर ऊपर से पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ देवी देवता हैं हमारे पास, हम उनकी शरण में चले जाते हैं वो डर के कारण। डर का बिजनेस कहते हैं इसे। थोड़ा ना वीडियो को ध्यान से सुनना। पता नहीं क्यों ये कौन सी उसमें फलों में बह गई है हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं जिसे, या गोदी मीडिया कहते हैं, या हम अपनी तरफ से जैसे उसको भांड मंडिया कहते हैं। क्योंकि भांड मंडिया इसलिए कहते हैं, मंडियों के अंदर जैसे दलाल बैठे होते हैं ना, ऐसे ही ये दलाल होते हैं। ये कभी किसी का इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई ऐसी बात बोल देता, सोचते तो ये है कि चलो इसका इंटरव्यू लिया है, कुछ नहीं, बच्चा है, वही बोलेगा जो देश में हम दिखा रहे हैं। लेकिन देश के ना 30% जनता, पूरे देश की 30% जनता भांड मंडिया के दलालों को देखना पसंद नहीं करती। ना यकीन हो तो देख लो, वो त्याड़ी माफी मांग गया, माफी मांगने का ड्रामा कर गया। माफी वीर तो ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माफी वीर ये हैं। लेकिन अपने देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है ANI, वही ANI जिन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था फिर डिलीट कर दिया था। पता नहीं क्यों डिलीट किया, इनको कोई सबूत नहीं मिला या क्या नहीं मिला। भूले नहीं है, कहीं सोच रहे हो भूल जाएंगे, याद दिला रहे हैं। ये जो खेल खेलते हैं ना, ये सोचते हैं तुम जो खेल खेल रहे हो सबके दिमाग के अंदर घुसा दो, वही घुसेगा जो तुम चाहोगे। इंटरव्यू क्यों लिया? इंटरव्यू लिया तो फिर वो डिलीट क्यों किया? यहाँ पे सवाल ये उठता है। आपको सुनाते हो पूरा इंटरव्यू जो उस बच्चे ने बोल लिया है। हालांकि बहुत से लोगों ने देख भी लिया, लाखों 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 लाख लोगों ने उसका इंटरव्यू सुन लिया। फिर भी जो बचे हुए हैं, जो अपने साथी हैं, 93,000 से ज़्यादा साथी, अपना भी परिवार 93,000 से ज़्यादा का हो गया है। धन्यवाद सभी साथियों का जो जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद जो अपने साथियों को जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना बात हक सच की होगी। बात वो होगी जो आम जनता चाहती है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। उस बात को पहुँचाने के लिए अपना ये प्लेटफार्म तैयार किया भाई। अगर किसी साथी को लगता ना कि हमारी बात नहीं पहुँच रही, कल भी एक भाई का मैसेज आया था कि हमारे नहीं दिखा रहा कोई भी, हम धरने पे बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर ही बैठे हुए हैं वो, उनके धरने को कोई नहीं दिखा रहा, या कहीं पर कोई जैसे यात्रा निकाल रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, या कहीं पे ऐसा मतलब कि तसद्दुद दी जा रही है कि किसी को पता ही नहीं। ऐसा बहुत है, लाखों युवा हमारे देश के ऐसे होंगे जो जेलों के अंदर है, पता ही नहीं किस कारण जेल के अंदर है। वो कारण परिवार भटकता फिरता रहता है, उनको पता ही नहीं लगता। क्यों हटाया, किस लिए हटाया, ये इंटरव्यू हमारी समझ से बाहर है। झूठ नहीं बोला उस बच्चे ने, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला हुआ है। आपको पूरा इंटरव्यू ऐसे ऐसा सुनाते हैं जो उस बच्चे ने बोला है। आप थोड़ा ना इसको गौर से सुनना, ध्यान से इसको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच जाए, लोगों की भावनाएं क्या हैं और दिखाया क्या जा रहा है। भांड मंडिया के दलालों को ना थोड़ा चुभना चाहिए। ये 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को। ठीक है, तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है। ठीक है, आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी। 2022 तक बोला था ना, क्या हुई? दुगनी हुई? नहीं हुई। ठीक है, तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकोनॉमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे, वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं? 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना, कि हमारी इकोनॉमी है जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकोनॉमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की।
15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे? बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट? एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है that will gonna lead to extreme capitalism, and extreme capitalism is always dangerous for the country where we stay. ये इंट्रो क्यों डिलीट कर दिया? इस इंट्रो में ऐसा तो कुछ नहीं बोले। ये बातें हमने भी आपको बहुत पहले बताई थी। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा था अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन कहाँ है? बस एक दो आदमी हैं, वो खरीदते हैं, वो बेच, दो खरीदते हैं, दो बेचते हैं, दो खरीद रहे, दो बेच रहे हैं, यही सब तो चला हुआ है। कौन आया कंपटीशन में? कोई दूसरा आया? अगर अंबानी अडानी के सिवाय कोई दूसरा कंपटीशन के अंदर हो हमारे देश के अंदर तो बता दो, दिखा दो कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था, रेलवे का होया, एयरपोर्टों का होया, बैंकों का होया, उसके अंदर कौन आया कंपटीशन में? कोई अलग से उद्योगपति आया? नहीं आया। यहीं पर है जो बात पिन पॉइंट पर लगी हुई है। ये बात लगी इनको पिन पॉइंट के ऊपर, इसलिए इस वीडियो को हर एक थां से डिलीट कर दिया गया। इसलिए डिलीट किया गया था, ऐसे नहीं कि ऐसे डिलीट कर दिया कि भाई ठीक है सरकार के खिलाफ बोल दिया किसी के, क्योंकि सबको पता सरकार कहाँ, सरकार तो ऊपर बैठी है। सरकार हम सोचते हैं बीजेपी को हटा देंगे, कांग्रेस को हटा देंगे, आम आदमी को हटा देंगे, इन लोगों को हटा, नहीं सरकार, अबे सरकार ऊपर बैठी उद्योगपतियों के हाथ में है सब कुछ, और वो ही चलाते इस देश को। इसी बात का तो झगड़ा था, जब आपको याद हो, जब आंदोलन चला था, किसान आंदोलन चला था, सरकार के खिलाफ बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उद्योगपतियों के खिलाफ घूमया आंदोलन, थोड़ा सा घूमया था, उद्योगपतियों के खिलाफ घूमया, उसी टाइम पर माफी मांग ली गई, तीनों बिल रद्द कर दिए गए उसी टाइम पर। क्योंकि याददाश्त कमजोर हमारे देश के अंदर, वो भूल जाते हैं कि हमारे को याद क्या करना है। हम यहां पर लड़ते रहते, जैसे पंजाब में चले गए भगवंत मान का ये करेंगे, भाई उधर चले केंद्र की सरकार में चले गए मोदी का कर देंगे, फलाने का कर देंगे, ढिमकाने का कर देंगे। असली सरकार तो ऊपर बैठ, उनको क्या करना है? उनको तो बस थोड़ा सा प्लेसमेंट करना है। भाई मोदी हटाया, राहुल गांधी लिया, राहुल गांधी हटाया, फलाने को लिया, फलाने को हटाया, धकड़े को लिया। हकीकत में तो देश उनके हाथों में है। सच्चाई ये है, ये सच है, वो कड़वा सच है, जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे। नेताओं के खिलाफ लड़ते रहते, वो नेता उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाएगा, कि बदला क्या बदलाव आया? बदलाव आएगा जो ये उद्योगपतियों का धंधा चला, उनका तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया गया। किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं होया। क्यों नहीं होया? जबकि अगर आप इकोनॉमी को देखते हो, इकोनॉमी को अगर जिंदा रखा हुआ है ना, तो वो किसानों ने जिंदा रखा हुआ है। किसानों ने इकोनॉमी को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हम लड़ने बैठ जाते, बस सरकारों के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार असली कहां? सरकार असली तो ऊपर बैठी हुई है। आप लोगों से आज करें बिल्कुल आप बड़ा शांति, जिसने भी वीडियो पूरा सुना होगा ना, वो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। हम कहां लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई का तरीका किस तरफ जा रहा है, हकीकत में लड़ाई कहां पे है। उनको तकलीफ होती है अगर युवा जगने लगा, तो युवा जिस दिन जग गया उनको तकलीफ होगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों, नेताओं को तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, आप उद्योगपति को पकड़ लो, नेताओं को तकलीफ वहीं पर हो जाएगी, वहीं पर नेताओं की तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना है दोस्तों। आपकी राय की बहुत जरूरत होती है। 93,000 का परिवार है अपना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।